हेलो बच्चों, वशिष्ठ क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? आकृति 8.13 में tan p ऋण कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपके बेटा इस प्रश्न के साइड में एक डायग्राम बना हुआ दिया है 8.3 है ना, तो वो आपको जो डायग्राम दिया वो मैंने यहाँ पर ये शो कर रखा है। ये देखो, तो आपको देखो ये त्रिभुज को देखकर ही समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, बस तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। क्या दिया है भाई? तो वो ही लिखना है कि समकोण त्रिभुज PQR में क्या दिया भाई? तो आप बोलोगे सर PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है बेटा, PR बराबर आपको क्या दिया? 13 सेंटीमीटर। तो देखो यही समझ में आ गया कि हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा हमें नहीं पता। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में यही बोला था कि हमें दो भुजा के मान ज्ञात होंगे, तो तीसरी भुजा बेटा हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम शो कर देंगे कि भैया जो QR है वो कैसे निकालना है। तो यहाँ हम ऐसा लिख देंगे, फिर लिखना है त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या करना? इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। बस क्या होती भाई पाइथागोरस प्रमेय? मैंने बोला था 90 अंश के सामने वाली भुजा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बेटा? देखो ये PR है, देखो यहां से लेकर यहां तक। तो मैंने लिख दिया PR बराबर बाकी दो भुजा क्या बेटा? PQ धन QR, और सभी का क्या कर देना? हमको वर्ग कर देना। ठीक है, आगे अब हमको क्या करना? मान रखना है। तो आपको पता है कि सर PR का जो मान है बेटा वो कितना है? 13 का वर्ग। PQ आपका है 12 का वर्ग, और QR हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखो यहाँ से मैंने ये मान नोट किया है। देखो ये PR, तो PR का मान कितना है? ये 13। PQ का मान कितना है? तो ये 12, और ये आपका QR हमें ज्ञात करना है। बस पता करना 13 का वर्ग कितना होता है? तो 13 का वर्ग होता है 159 बराबर 12 का होता है 144। ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हैं या जो बच्चे ज़्यादा वीक हैं, तो बेटा मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको डाउट और परेशान ना होना पड़े। तो देखो 13 का गुणा 13 हम कर दो, 13 का वर्ग जाएगा 3 तिरका 9, 3 एकम 3, एक अंक कंप्लीट, क्रॉस लगाएंगे 3 एकम 3, एक एकम 1, तो 9 6 1। ठीक है, अब 12 का करेंगे तो 12 का 12 में तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो 1 4 4 धन ये लिख दो बेटा QR का वर्ग। अब हमें बेटा QR का मान ज्ञात करना, तो हमने 8वीं में भी पढ़ा था, याद करो। एक चैप्टर था जिसमें XX का मान ज्ञात करते थे, हम XX को वन साइड करते थे। तो ऐसे इसका मान ज्ञात करना, इसको यहीं छोड़ दो, इसको इस साइड ले जाओ। तो 159 तो यही है बेटा, इसका पंक्षांतर करेंगे तो ये धन का हो जाएगा ऋण, ये बराबर, क्योंकि ये यहाँ चला गया तो ये बराबर यहाँ आ गया QR। घटा दो बेटा, इसको घटाओगे तो यहाँ बचेगा 5, और ये 2, एक में से गया कुछ नहीं। ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा करते बेटा, तो आप क्या कर सकते हो? 159 में से 144 को घटा दोगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 काय का वर्ग है बेटा? तो 25 है आपका 5 का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग कैंसिल कर देंगे तो QR का मान आ गया हमारा 5। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यही लाना था, तो हमें देखो QR भी मिल गया 5, मतलब हमें तीनों भुजाएं मिल गई। ये इतना जो किया बेटा ये बिल्कुल कॉमन है, सभी में करना। ठीक है, अब आगे हमको क्या करना भाई? तो उसने आपसे बोला है ज्ञात करने का, क्या ज्ञात करने का बोला कि भाई आप हमें बताओ tan p, और क्या बताना है आपको? tan p और cot r का मान। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? tan p माइनस cot r।
तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, जितना आराम से करोगे उतना आसान लगेगा आपको, ठीक है ना। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, देखो मैं कितना स्लो बता रहा हूँ, कितना लंबा प्रश्न कर रहा हूँ। आप जितना बड़ा करेंगे उतना अच्छा नंबर और उतनी अच्छी आपकी कॉपी भी लगती है, ठीक है ना। तो देखो हम सबसे पहले त्रिभुज, देखो ये वाला त्रिभुज बनाइए, देखो यही त्रिभुज था हमारा। अब आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद रफ में लिख लो, सॉरी लाल बटे कक्का, तो ये होता साइन कोस, और ये क्या होता है आपका बेटा टेन। तो देखो टेन पी बराबर क्या होगा, तो आप बोलने वाले कि सर टेन पी बराबर होगा लाल, एल मतलब लंब, और कक्का ए आएगा यहाँ, ए मतलब होगा आपका आधार, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब यही वो मैटर था जो मैं आपको बार बार समझाते आ रहा हूं कि यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है बेटा, तो आप बोलोगे सर थीटा का काम यहाँ पर पी कर रहा है। तो देखो पी के सामने ये वाला पी अलग है, तो थीटा के सामने वाला ये आपका क्या होगा लंब, तो मतलब आपका जो लंब है वो कितना हो जाएगा बेटा 5, और 90 अंश के सामने कर्ण तो होता है, ये तो कॉमन ही है, या तो ये लंब होगा या ये लंब, जब ये लंब हो गया ये कर्ण है तो बचा ये आधार, तो आधार हमारा आ गया बेटा 12। अब आगे लिखना अपन को कोट आर, तो भाई देखो कोट मतलब क्या हो जाएगा, कोट यहाँ होगा, तो आधार बटे लंब। फिर वही बात, अब इस वाले में अपन को थीटा का काम किससे कराना, आर से। यदि ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब थीटा के सामने लंब है ना, मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम में बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये होता है आपका लंब। तो देखो लंब कितना आ गया आपका 12, तो ये लंब है ये कर्ण है, तो ये आधार है, ये दोनों मान हमारे आ गए। बस मान ज्ञात कर दो कि भैया टेन पी माइनस कोट आर क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे सर टेन पी का मान है हमारा 5/12, ऋण कोट का भी मान है 5/12। तो देखो ये दोनों समान है, धन ऋण ऋण ये कट जाएंगे, तो आपको उत्तर आ जाएगा 0। यही आपका आंसर। बेटा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को करो, मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ। अभी आप जितने स्लो करोगे आने वाले पेपर के समय में आप बहुत आराम से अच्छी स्पीड में कर लोगे। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।